महात्मा गांधी कोलकाता आए थे और सबको कह रहे थे कि शांति चाहिए तो हथियार छोड़ो। लेकिन एक आदमी ने बोला, जिस हथियार से मैंने अपने लोगों को बचाया है मैं वो कभी नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी का नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी और मोर फेमसली गोपाल पाठा। कौन था ये गोपाल पाठा जो गांधी जी को मना कर रहा था, और क्या ये लोगों का हीरो था या विलन? मैं हूँ मैटिनी मैन और मैं आज बताऊंगा गोपाल पाठा की कहानी और फिल्मों से उनका क्या कनेक्शन है। स्टोरी जानने से पहले आप मैटिनी मैन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हमें और रेगुलर वीडियोस लाने में मोटिवेट करेगा। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कई सारे नेता थे, कुछ जाने माने तो कुछ अननोन। भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरी से लेके गांधी जी जैसे अहिंसावादी तक। मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल किया था, एक सेपरेट लैंड मुस्लिम्स के लिए, और इसके चलते कलकत्ता में कम्युनल वायलेंस और राइट्स हुए और कलकत्ता की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी। और इन्हीं सड़कों पर रहता था 33 साल का गोपाल पाठा। ये कहानी है द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स की और गोपाल पाठा की। गोपाल का असली नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी। उसका घर था बाऊ बाजार के पास मलंगा लेन में। उसके फैमिली का एक मटन शॉप था कॉलेज स्ट्रीट पर, वहीं से उसको नाम मिला पाठा। बंगाली में बकरे को कहते हैं पाठा, और यही निकनेम उसका आइडेंटिटी बन गया। गोपाल पाठा सिर्फ एक कसाई नहीं था, वो एक रेसलर भी था और अनुशीलन नाम की एक समिति के साथ जुड़ा भी हुआ था। जब दंगे शुरू हुए कोलकाता में, पाठा ने लोकल यूथ को हथियार उठाने बोला अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोर्सेस के अकॉर्डिंग लगभग 800 लड़के उसके अंडर थे। हथियार जैसे तलवार, छुरी, बंदूक सारे अरेंज किए गए। कुछ बंदूकें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बची हुई थी, उन्हें अमेरिकन फौजियों से खरीदा गया, कभी पैसे के बदले तो कभी विस्की देकर। उसने अपनी सेना के लिए एक रूल भी बनाया था, बेगुनाह औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को कोई हाथ भी मत लगाना और न ही उनके साथ कोई लूटपाट करना। लेकिन एक और लाइन उसके साथ चिपक गई, जो उसने खुद इंटरव्यू में कहा है, अगर एक कत्ल हो तो जवाब 10 से दो। यही लाइन उसे हीरो भी बनाता है और विलन भी। लोगों को एक मर्डर के बदले 10 रुपए भी देता था पाठा। 1947 में आजादी से पहले गांधी जी कलकत्ता आए और उन्होंने लोगों से कहा कि सब अपने हथियार जमा करें और शांति बनाए। उनकी बात बहुत लोगों ने मानी, पर गोपाल पाठा नहीं माना। उसने कहा, जिस हथियार से मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा की है उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उस जमाने से लेकर आज भी गोपाल पाठा कई लोगों के लिए मसीहा है तो कईयों के लिए सिर्फ एक गुंडा। पर गोपाल पाठा अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि सालों बाद जब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स अनाउंस हुई, गोपाल पाठा का नाम दोबारा नेशनल न्यूज बन गया। एक टाइम में चॉकलेट, हेट स्टोरी जैसी मूवीज बनाने वाला अग्निहोत्री जब आज कोई भी मूवी की अनाउंसमेंट करता है तो उसके ट्रेलर से पहले कंट्रोवर्सीज लॉन्च हो जाती है, चाहे ताशकंद फाइल्स हो या कश्मीर फाइल्स। और इस बार द बंगाल फाइल्स के साथ भी कहानी कुछ अलग नहीं है। और इस बार तो गोपाल पाठा की फैमिली ने विवेक अग्निहोत्री को नोटिस भी भेजा है कि उनके दादा को एक मुस्लिम हेटिंग बुचर की तरह पोर्ट्रे न किया जाए। लेकिन विवेक अग्निहोत्री वेंट अहेड एंड मूवी रिलीज के लिए रेडी भी है, और मूवी रिलीज होने के बाद पता चलेगी कि उन्होंने गोपाल पाठा को किस तरह पोर्ट्रे किया है। तो गोपाल पाठा था कौन, हीरो या विलन? जब द बंगाल फाइल्स मूवी रिलीज होगी 5 सितंबर को, मैं मैटिनी मैन उसका रिव्यू लेकर आऊंगा पहले ही दिन, और देखेंगे कि गोपाल पाठा की कहानी को कितनी सच्चाई के साथ दिखाया गया है या सिनेमैटिक लिबर्टी के लिए स्टोरी को ट्विस्ट किया गया है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो और उस बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपसे कोई भी मूवी रिव्यू मिस ना हो। टिल देन, स्टे सिनेमैटिक।